Good evening, everyone. Welcome to EduSci Teach classes. Hope you all are doing well with your studies. In today's session, we are going to continue with Iliad. Okay. In previous class, we have covered half of Iliad epic. Okay. And in today's session, we will continue this work. Okay. So let's begin this session. क्लास शुरू करने से पहले लेट्स सी हमने कल क्या क्या कवर किया था लास्ट सेशन में. हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था. होमर राइटर के बारे में व्हाट यस कवर किया था. Also we have discussed characters in previous session. Quick revision करते हैं. Okay. हमने इलियड को कवर किया था. इलियड क्या है? एक एपिक है. यस, ग्रीक एपिक. लिखी किसने? होमर ने. होमर एक ग्रीक लिटरेचर में पोएट है. इनके दो इंपॉर्टेंट एपिक है. कौन सा एपिक्स है? फर्स्ट इज इलियड एंड द सेकंड वन इज द ओडिसी. ओके. हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है होमर के. कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास जिसमें यह है कि 8th सेंचुरी BCE में लिविंग थे. ओके. अब आते हैं इलियड पर. इलियड ग्रीक एपिक है. इसके अंदर क्या है? कौन से इवेंट्स को शो किया गया है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स. ओके. कंपोजिशन डिटेल्स. 8th सेंचुरी में होमर का बर्थ, लिविंग, ये सब कुछ बताया गया है. हमारे पास ऐसे डिटेल्स नहीं है, पर है कि जो हमने अज्यूम किया है या फिर बॉक्स में जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उसके यही बिलीव किया जाता है कि 8th सेंचुरी BC में ये सब चीज़, जो इवेंट्स हैं वो 12th सेंचुरी BC में. स्ट्रक्चर क्या है? इस एपिक को डिवाइड किया गया है कितनी बुक्स में? 24 बुक्स, 15,000 लाइन्स, रिटन इन डेक्टिलिक हेक्सामीटर. सेटिंग कहाँ पर है? सिटी ऑफ ट्रॉय. सिटी का नाम है इलियम. हमने ये लास्ट सेशन में बहुत डिटेल डिस्कस किया था, तो आज इतना ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन है. स्टाइल में इमेजरी का यूज़ किया गया है, सिमिलीज का यूज़ किया गया है, एंड एपिथेट्स. एग्जाम्पल स्विफ्ट फूटेड एक्लीस. एक्टर के लिए हमने ये देखा था ब्रेकर ऑफ द हॉर्सेस, कनिंग ओडिसियस. एक्लीस को हीरोइज्म के लिए ज़्यादा फेमस है, ओडिसी कनिंगनेस के लिए. ओके. वाइस था और ओडिसी, ये इस एपिक में भी देखने को मिलेगा. नेस्टर द वाइस. नेस्टर का याद रखना, स्पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट थी नेस्टर की. ओके. हेलेन के लिए क्या यूज़ किया एपिथेट? हेलेन ऑफ द वाइट आर्म्स. ओके. हमारे पास इसमें क्या याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है? चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड वाज पब्लिश्ड इन 1611. इस पे PYQ भी है, आपको भी ध्यान रखना है. सबसे शुरू की जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है इलियड की, किसने की? चैपमैन ने. इस पर एक वर्क भी है बेस्ड ऑन दिस, जो कीट्स ने लिखा है. ये आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपको ध्यान अच्छे से. फिर हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे. एक्लीस जो सेंट्रल कैरेक्टर है. ओके. फर्स्ट चैप्टर भी एक्लीस के एंगर पर है. हेक्टर को हमने डिस्कस किया था. ट्रोजन में जो किंग थे प्राइम, उनका बेटा है हेक्टर. हेक्टर का भाई है पैरिस, जिसने हेलेन का एब्डक्शन किया है, जो एब्डक्ट करके हेलेन को ट्रॉय में लेकर आया. ओके. मेनेलोस कौन था? हेलेन का हस्बैंड. ओके. किंग ऑफ स्पार्टा, ये भी याद रखना, ग्रीक में आप स्पार्टा किंग और ट्रोजन ट्रॉय किंगडम. ओके. इलियम. जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वही थे. इसके अलावा एक बार इन सबको देख लीजिए. क्राइसिस कौन थी? डॉटर ऑफ प्रीस्ट थी, और जो प्रीस्ट था वो किसको वर्शिप करता था? अपोलो को. एगामेम्नन जो मेनेलोस का भाई था, उसके पास क्राइसिस थी, तो प्रीस्ट ने अपोलो से विश किया था, प्रे किया था वहाँ पे, या तो इसको छोड़ दो, नहीं तो वहाँ पर प्लेग भेज दिया था. ओके. क्राइसिस कौन है? ये वॉर प्राइस था किसका? एक्लीस का. एगामेम्नन ने कहा था कि मैं क्राइसिस को वापस भेज दूंगा, पर मुझे इसके रिटर्न में क्या चाहिए? ब्रीसिस. ओके. इंपॉर्टेंट है. डिवाइन कैरेक्टर्स ये भी डिस्कस किया था हमने. ज्यूस, हेरा, एथेना, अपोलो, एफ्रोडाइट. किसके साइड? ट्रोय. वहाँ पे गॉड एंड गॉडेसेस जो थे वे पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में, ट्रोजन वॉर में. ओके. हमने ये भी डिस्कस कर लिया था. गॉडेस एंग्री एट पेरिस. पेरिस पे क्यों थे? क्योंकि जजमेंट में उन्होंने एफ्रोडाइट को किया था फेवर. ओके. द क्वारल बिटवीन एक्लीस एंड द एगामेम्नन, जो फर्स्ट चैप्टर में जो इनिशियल क्वारल थी. ओके. क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे. इनिशियल क्वारल बिटवीन. ओके. जो इनिशियल क्वारल फर्स्ट चैप्टर में किस चीज़ पर दिखाई थी कि वहाँ पर प्लेग आया है. प्लेग किसने भेजा? अपोलो ने.
ग्रीक कैंप पर भेजा है एगामेम्नन को, क्योंकि उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया प्रीस्ट की डॉटर को। ओके, यहाँ पर थीम्स हमने इसको किया था, ये डिस्कस हम काफ़ी बार कर चुके हैं। ग्रैंड होती है ओरल स्टोरी टेलिंग। ओरल स्टोरी टेलिंग, होमर को ओरल पोएट भी कहा जाता है, होमर ओरल पोएट। ओके, मीडियस लॉन्ग स्पीचेस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ग्लोरी के लिए जो वर्ड यूज़ किया है, इस पे PYQ है, अगर आपने नेट भी देखा हो कि PYQ क्वेश्चन देखो तो उसमें प्लेयर्स ग्लोरी, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम में एक आता है ऑनर ग्लोरी। जितने भी वहाँ पे वॉरियर्स थे इतने टाइम तक क्यों थे उस वॉर में, कहीं ना कहीं उनका खुद का भी मोटिव था। उसमें क्या था, ऑनर एंड द ग्लोरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग एटर्नल फेम। ये पूरे आपको एपिक में देखने को मिलता है थ्रू हीरोइक डीड्स, कि आप वॉर में जा रहे हो, वॉरियर वहाँ पे बैटल में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो खुद को। एक्सप्लोर हाउ कैरेक्टर्स स्ट्राइव फॉर द गोल ऑफ ग्लोरी, पूरे टाइम वहाँ पे ग्लोरी का एक सेंट्रल आइडिया है। देन टाइम, ऑनर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटस, वहाँ पे ऑनर रिकॉग्निशन अमंग पीयर्स। एक्लीस विड्रॉल फ्रॉम बैटल रिफ्लेक्ट हिज वुंडेड ऑनर, ऑनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि जब ब्रेसिस को कहा था कि मुझे वापस दे दो, तो एक्लीस को लगा था कि ये मेरा विनिंग प्राइज है। ओके, ब्रेसिस को उसने विन किया था बैटल में, तो जब एगामेम्नन ने उसको मांगा तो उसको लगा कि मेरे ऑनर पे वो हुआ है वोट, तो इसलिए उसने विड्रॉ कर लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनर। ग्लोरी के लिए नाम भी याद रखना है जो ग्रीक वर्ड यूज़ किया है। देन फ्रेंडशिप एंड द लॉयल्टी, ये कहाँ से देखने को मिलती है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी की, यस, अमंग द वॉरियर्स। और इसका इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है एग्जाम्पल, वो है एक्लीस एंड पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस वॉज फ्रेंड ऑफ एक्लीस। यहाँ पर पेट्रोक्लस, एक्लीस विड्रॉ कर लेता है वॉर से। पेट्रोक्लस कहता है कि मैं तुम्हारा आर्मर पहनकर क्या वॉर में चला जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी वहाँ पर प्रेजेंस ही वॉर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी। ठीक है, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट थी। एक्लीस उनको अलाउ कर देता है कि ठीक है मेरा आर्मर पहनो और तुम उस वॉर में चले जाओ। जब वो वहाँ पर जाता है, हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है। ओके, तो वहाँ पे मर जाता है पेट्रोक्लस। ये रीजन बन जाता है क्लीस का, यहाँ पे जो एंगर और जो ग्रीफ है उसकी वजह से पेट्रोक्लस की डेथ एक्लीस को वापस लेकर आ जाती है बैटल ग्राउंड। ओके, और वहाँ पर वॉर एंड होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर एंड है। ओके, तो फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आप देख सकते हो कि पेट्रोक्लस की डेथ से कितना इफेक्ट होता है। वॉर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ पे वॉर के कॉन्सिक्वेंस है। रियलिटी ऑफ वॉर, होमर रिप्रेजेंट्स वॉर एज बोथ ग्लोरियस, यहाँ पे वॉर को ऐसे शो किया गया है कि आपको ग्लोरी प्रोवाइड करा रहा है, ट्रेजिक भी है क्योंकि यहाँ पे डेथ बहुत ज्यादा कुछ है। एम्फोसाइजिंग द कॉस्ट ऑफ हीरोइज्म, यहाँ पे वॉर के बारे में बताया। अच्छा, इस पर एरिस्टोटल ने कॉमेंट किया है, नॉट एरिस्टोटल, प्लेटो। ओके, प्लेटो का वर्क अगर किसी ने पढ़ा हो जिसमें उन्होंने पोएट को बैनिश करने के लिए बोला है कि उसको बैन कर देना चाहिए किसी आइडियल रिपब्लिक स्टेट, ओके, रिपब्लिक में, तो उसमें वो उस पर भी कमेंट करते हैं कि क्यों। वो कहता है, ठीक है, यहाँ पर साइड में एक कॉर्नर कर लेता कि प्लेटो का क्या था व्यू थे। उनका कहना था कि जो पोएट होते हैं वो मिसलीड करते हैं। ओके, उन्हें खुद को पता नहीं होता जिस बारे में वे बातें कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल में होमर को लेता है। होमर को क्यों लेते हैं, वो कहते हैं कि होमर ने पूरे वॉर को डिस्क्राइब किया है एपिक में। ओके, लेकिन होमर ना तो कभी मिलिट्री में गया है और ना ही कभी उन्होंने वो कॉन्सिक्वेंस देखे हैं, ना ही खुद से एक्सपीरियंस किया है। सब कुछ क्या है, एक इमेजिनेशन है। तो उनको लगता था प्लेटो को कि ये मिसलीडिंग है, मिसगाइड कर रहे हैं कि आप इतनी वास्ट वॉर, इतनी ज़्यादा बड़ी वॉर जो इतनी बिग लेवल पे थी वहाँ पर इतने सालों तक चल रही है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो क्या होता है सिर्फ किस वजह, कैसे, अपनी इमेजिनेशन, आपको ना ही रियल एक्सपीरियंस है। तो तभी प्लेटो कहते हैं कि पॉइंट को बैनिश कर दो एंड वहाँ पे सिर्फ फिलोसफर्स को अलाउ करो रिपब्लिक में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख लेना प्लेटो का। तो रियलिटी ऑफ वॉर, उसमें वॉर रिप्रेजेंट करता है वॉर को एज अ ग्लोरी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हमारे माइंडसेट कहीं ना कहीं ये होता है कि वॉर हमें ग्लोरी प्रोवाइड करी, हमें ऑनर मिल रहा है, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं। ओके, यहाँ पे होमर ने ब्रूटैलिटीज को शो किया है बैटल की, फिजिकल एंड द इमोशनल टोल ऑन द कैरेक्टर्स, ग्लोरी एंड ट्रेजेडी आर डिस्क्राइब्ड वेरी इफेक्टिवली। एक्सप्लोर हाउ इट विक्ट्रीज आर ऑफन अकम्पनीड बाय लॉस, की लॉस तो आ रहा है वहाँ पे, विक्ट्रीज के साथ क्या ही फायदा है। ठीक है, तो ये डुअल नेचर दिखाता है वॉर का। ठीक है, एक तरफ ग्लोरी है तो दूसरी तरफ ट्रेजेडी। ओके, डुअल द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेट। ओके, हमने यहाँ पर अब तक तीन थीम कर चुके हैं, ग्लोरी, ऑनर, फ्रेंडशिप एंड वॉर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज। ना कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, यहाँ पर फेट और फ्री विल का काफी टाइम तक हद तक यूज है, जिसमें शुरू बताया भी गया है। कैरेक्टर्स ग्रैपल विद प्री डिटरमाइंड फेट्स, जो पहले से ही डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड फेट्स वर्सेस देयर एबिलिटीज टू चूज। ठीक है, ये दो चीज कि वे अपने फेट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या फिर हमारी कोई फ्री विल है। और ये क्वेश्चन आज तक चल रहा है।
ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है कि बिना गॉड, बिना अल्लाह के कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। देन व्हाई वी आर कमिटिंग क्राइम्स, रीजन। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं कि फ्री विल, कि आपको ऑप्शंस दिया है, चूज दिया है, चॉइस है आपके पास। ओके, एटलीस्ट फेट इज फोरटोल्ड, एटलीस्ट का फेट पहले से ही फोरटोल्ड था, तभी उनकी मदर को याद है, आपको बताया था ईडीएम की एटलीस्ट हील्स। ओके, फोरटोल्ड येट हिज चॉइसेस इन्फ्लुएंस द नरेटिव, उसकी जो चॉइस है वो बार बार नरेटिव को चेंज कर रही थी, पहले ग्रीक वॉर में होना, फिर विड्रॉल कर लेना, फिर वापस आ जाना, फिर एंड। द इलियड टेंशन बिटवीन फेट, अच्छा इलियड में आप देख सकते हो इसमें टेंशन बिटवीन फेट एंड द फ्री विल्स, हर कैरेक्टर के साथ ये चीज़ होगी कि फेट तुम्हारा ये है फिर भी इंसान चूज कर रहा है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्लीस फेट बुक 1 में देख सकते हैं, इसका एक्लीस रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज फेट व्हेन ही विथड्रॉज, अच्छा रिफ्लेक्ट करता है अपने फेट, उसको पता होता है ग्लोरी, लेकिन वो विथड्रॉ कर लेता है, तो इस चॉइस है कहीं ना कहीं उसमें, नोइंग दैट हिज चॉइस लीड टू डिफरेंट डेस्टिनीज, कि अब डिफरेंट हो जाएगा जो भी हमारा वर्क चल रहा है, बैटल का तो पूरा रुख ही चेंज है। My mother thetis tell me that I have two fates. If I stay here and I fight, I will die young but gain everlasting glory. If I return home, I will live a long life, but my name will fade. तो यहाँ पे बताते हैं, एक कोट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो मदर है वो बताती है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे, बैटल में पार्टिसिपेट करोगे, तो तुम जल्दी ही मरोगे, लेकिन ग्लोरी पक्का आपको मिल जाएगी, एवर लास्टिंग ग्लोरी। लेकिन अगर तुम घर जाओगे, तुम्हारी लॉन्ग लाइफ होगी और तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तो यहाँ पर दो रास्ते थे, तो पहले विड्रॉ कर लेता है, फिर वापस आ जाता है, वो क्या होता है, उसको ग्लोरी चूज कर। ओके, तो पर्सनल एम्बिशन आगे। तो यहाँ पे हेक्टर की चॉइस, हेक्टर में भी उनकी वाइफ मना करती है, शी प्लीड्स विद हिम नॉट टू रिटर्न टू बैटल, की बैटल में वापस मत जाओ, क्योंकि उन्हें पता होता है वहाँ पे हेक्टर को एनकाउंटर करना पड़ेगा, उनको फेस करेगा, तो हेक्टर कहीं ना कहीं मर ही जाएगा। योर करेज विल ब्रिंग डेथ अपॉन यू, तो एंड्रोमेक कहती है उनसे, इस कोट को याद रखना कि तुम्हारा जो करेज है वो तुम्हारी डेथ को तरफ लेके जाएगा। हेक्टर चॉइस, अब हेक्टर की चॉइस है, ओके फेट पता है कि अगर वहाँ जाएगा तो डेथ को फेस करना है, लेकिन हेक्टर की चॉइस क्या होती है, रिटर्न टू बैटल डिस्पाइट हिज वाइफ्स फियर, encapsulates the idea of free will against the backdrop of fate. Okay? He acknowledged the likelihood of death, उसको acknowledge करता है, it feels compelled, पर फिर भी उनके क्या लगता है, compelled to fulfill his role, उनको लगता है कि इनको as a warrior, as a protector, इस ड्यूटी को ज़्यादा ज़रूरी है पूरा करना। This illustrates the heroic code, तो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, heroic code, suggesting that characters often choose to embrace their fates rather than flee from them. तो ये क्या दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर्स थे वो चूज क्या करते थे कि अपने फेट को एम्ब्रेस करें, उससे फ्ली होने की जगह। ठीक है, द रोल ऑफ द गॉड्स भी था यहाँ पे भी फेट्स में था कि ज्यूस कहते हैं लेट देम गो एंड लेट देम डिसाइड देयर ओन फेट्स। ज्यूस यहाँ पे गॉड्स का इंटरवेंशन है ह्यूमन अफेयर्स में। ज्यूस कहते हैं कि गॉड्स को परमिशन दे देते हैं लास्ट में, शुरू में परमिशन नहीं देते, लेकिन लास्ट में वो परमिशन दे देते हैं कि जाओ और उन्हें डिसाइड करने दो खुद का फेट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है पेट्रोक्लस डेथ, एक्लिस डिसाइड टू लेट पेट्रोक्लस, एक्लिस डिसाइड करता है कि ठीक है तुम जा सकते हो मेरा आर्मर पहन के, फेट हैज लेड द दिस अपॉन हिम, तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा हुआ था कि वो मेरा आर्मर पहन के जाए और फिर वहां पर ये सब हो। नेक्स्ट हमारे पास डेथ ऑफ हेक्टर, व्हेन हेक्टर रियलाइज ही इज डूम्ड एज ही फेसेस एक्लिस, जब वह एक्लिस को देखता है तभी रियलाइज हो जाता है कि ठीक है नाउ ही इज डूम्ड, आई वाज फेटेड टू डाई एट योर हैंड्स। ओके, तो यहाँ पर फेट, तो हमने ये 3-4 एग्जांपल लिए हैं, फेट एंड फ्री विल वर्सेस फ्री विल, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं था डिटेल्स में, अगर आ भी जाता है तो आप इजीली एलिमिनेशन अप्रोच यूज़ कर सकते हो, या फिर डिफरेंट तरीके से आप आंसर कर पाओगे, याद भी कर सकते हो, क्योंकि एक हमारा माइंड होता है ना कितनी चीज़ों को आप नोट मेमोराइजेशन कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो आप जब अंडरस्टैंडिंग जाते हो तो ईजिली हो जाता है उस चीज़ को रिटेन करके रखना इन्फॉर्मेशन को काफ़ी टाइम तक। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को साथ के साथ आराम से सुनोगे और नोट्स आप इनको रीड कर सकते हो अगेन एंड अगेन, लेकिन इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ उसको रिटेन कर पाओगे ज़्यादा टाइम। नाउ हीरोइक हीरो, होमरिक हीरो, जैसे आपने देखी होगा बायरोनिक हीरो के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे शुरू में कॉन्सेप्ट होमरिक हीरो था कि ट्रेजिक हीरो है, स्ट्रेंथ होगी उस हीरो में, ओके इसको डिटेल्स नहीं करेंगे, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड वैलर जो ये होमरिक हीरो होता है, फिजिकली पावरफुल, डिस्प्ले एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन बैटल, नोबल बर्थ, ठीक है ये एपिक के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑनर एंड द ग्लोरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज परस्यूट ऑफ द ग्लोरी, फेट एंड डेस्टिनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पे स्ट्रगल अगेंस्ट देयर फेट, ओके, लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, वॉरियर में ये चीज़ें जो भी वॉर होती है उसमें जो वॉरियर्स होते हैं उनकी कॉमरेडशिप काफ़ी अच्छी होती है। रेथ एंड द प्राइड, ये एंगर, इस पे क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना आप, स्पेलिंग और मीनिंग सिनोनिम है एंगर का, एक्लीस का एंगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल वॉर में। कनिंग एंड इंटेलिजेंस, काफ़ी हीरोज हैं, ओडिसी के साथ में हमेशा कनिंग वर्ड, वाइस, इसको ध्यान रखना है आपको, विट जब भी ऑप्शन, मॉडल फ्लोज, हर किसी में कुछ ना कुछ एक फ्लो होगा क्योंकि ह्यूमंस है।
रिलेशनशिप विद डिवाइन, डिवाइन के साथ क्या रिलेशनशिप था एक्लिस का, बताइए। हीरो ना एक्लिस। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हेक्टर की देखने की बजाय हमें किसी में मिल रही है, एक्लिस में। तो हीरो कौन है? ट्रोजन वॉर हो रहा है, ट्रॉय पेरिस लेके है, लेकिन हीरो कौन है? एक्लिस, सेंट्रल कैरेक्टर। क्योंकि हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी अब तक की है, ऑनर, फेट, लॉयल्टी, वेल्थ, कनिंगनेस, मॉरल फ्लॉज, रिलेशनशिप विद डिवाइन, इसकी मदर थेटिस कौन थी? सी गॉड। ओके, सर्च फॉर आइडेंटिटी ऑलवेज। ओके, heroes undergo personal journeys to understand themselves. Okay, internal conflict always. Now come to the summary. वैसे 21 की क्लास हो चुकी है ये। लेट्स सी, हमें समरी करनी चाहिए। काफ़ी डिटेल्स हो चुकी है, आपको सब कुछ पता चल चुका है कि ये वॉर थी, ट्रॉय एंड द ग्रीक के बीच में थी, क्यों थी, रीज़न क्या थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शंस हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हो चुकी है। समरीज में क्वेश्चन आते ही नहीं है स्टिल। 24 चैप्टर्स है। लेट्स सी अगर शॉर्ट में कर सकते हैं। अच्छा, हेडिंग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक में हमारे पास क्या है? रेज ऑफ एक्लीस। तो आपको यहाँ पे डेथ देखने को मिलेगा एक्लीस का। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे एगामेम्नन एंड एक्लीस के बीच में ये चीज़ें होती है। ओके, ये जैसे एगामेम्नन एंड एसीएच एक्लीस इसलिए होती है। एगामेम्नन रेस की डॉटर को ले आता है, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक्लीस को लगता है कि उसके ऑनर को गुन कर दिया है और एक्लीस डिसअपॉइंटेड होता है इस चीज़ से, ये विड्रॉ कर लेता है बैटल से। ओके, नेक्स्ट में ग्रेट असेंबली होती है। यहाँ पे ग्रेट असेंबली में इसमें ध्यान रखना है आपको, ड्रीम ऑफ एगामेम्नन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एगामेम्नन को डिसेप्शन, ड्रीम में कौन डिसीव करता है? ज्यूस। कि अगर ये बैटल होगी तो विनिंग साइड कौन होगी? ग्रीक होगा। इसको ध्यान रखना है आपको कि बुक सेकंड में ज्यूस आता है ड्रीम में, किसके? एगामेम्नन के, डिसेप्टिव ड्रीम फ्रॉम ज्यूस। थर्ड में द ड्यूल ऑफ पेरिस एंड द मेनेलोस। ओके, पेरिस क्या करता है? मेनेलोस की वाइफ, ठीक है, हेलेन को एब्डक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे मेनेलोस चैलेंज करता है, पेरिस ट्रोजन चैलेंज मेनेलोस टू ड्यूल फॉर हेलेन। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूल होगी उनके बीच में। नेक्स्ट बुक इज फोर्थ बुक। यहाँ पर जब ड्यूल होती है तो कोई भी विनर नहीं होता, रूल्स इज ब्रोकन। यहाँ पे गॉड्स इंटरवेन कर देता है। ठीक है, गॉड्स इंटरवेंशन कौन सी बुक में मिल रहा है आपको? बुक फोर्थ में। तो यहाँ पे हेरा, आपको पता होना चाहिए, हेरा एथेना एक साथ थी और एफ्रोडाइट एक साथ अलग। ये ट्रोजन की साइड थी और ये ग्रीक्स के साथ। ओके, पेरिस को कौन रेस्क्यू करता है? यस, एनियस। ओके, नेक्स्ट इज बुक 5, एक्सप्लॉइट्स ऑफ डायमिटीज। डायमिटीज ग्रीक साइड से, और ये ट्रोजन उसमें जाके ट्रॉय साइड में काफी ट्रोजन हीरोज को किल कर देता है एंड ऑल्सो वुंड कर देता है किसको? एफ्रोडाइट को। एफ्रोडाइट कौन है? गॉडेस ऑफ लव। नेक्स्ट में हम देखेंगे हेक्टर एंड एंड्रोमेक। ओके, यहाँ पर हेक्टर वापस आता है और वुमेन से कहते हैं कि प्रे करो एथेना से। ही मीट्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ से मिलता है वहाँ पर वो, अपने बेटे से। दे शेयर अ पोइग्नेंट फेयरवेल। और नहीं भी पता होता है कि ये लास्ट फेयरवेल भी हो सकती है, मे बी आगे ना हो। ओके, ना मिल पाएंगे। द ड्यूल ऑफ हेक्टर एजेक्स, इन दोनों के बीच में होते हैं। एजेक्स किसके साइड का होता है? ग्रीक। हेक्टर ट्रोजन, ट्रॉय। देन वी हैव टाइटन्स। यहाँ पे ज्यूस कमांड कर देता है। ज्यूस फॉरबिड्स द गॉड फ्रॉम इंटरवेनिंग। यहाँ पे ट्रोजन के बिहाफ पर आता है। किसके साइड आता है? ट्रोजन में। फॉरबिडिंग द गॉड्स, उनको मना कर देते हैं कि असिस्ट नहीं करना ग्रीक्स को। इससे क्या होता है? ट्रोजन अपर हैंड हो जाता है और सारे ग्रीक्स को वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक 8 में इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ज्यूस का। ग्रीक्स की साइड लेना मना, और डिसीव कब करा था? किसको करा था? एगामेम्नन को डिसीव करा था, ज्यूस ने। बुक 9, एम्बेसी ऑफ एक्लीस। अब एम्बेसी में क्या दिखाते हैं कि जब एक्लीस वापस चला गया तो सबके सब लॉस किसको हो रहा है? पूरी ग्रीक आर्मी को हो रहा है। ओके, तो सब क्या करते हैं? ओडिसी एजेक्स परसुएड करता है एक्लीस को कि भाई ठीक है मान जाओ। एक्लीस इज स्टिल प्राउड एंड रिसेंटफुल एंड रिफ्यूज देयर ऑफर। वो मना कर देता है कि गिफ्ट्स ऑनर्स नहीं चाहिए, चूजिंग टू रिमेन अलूफ, कि भाई मैं अलग रहूंगा, नहीं जाना मुझे इस पार्टिसिपेट नहीं। तो यहाँ पे दिखाया कि एम्बेसी ऑफ एक्लीस। देन डलोनी। ओके, बुक 9, यहाँ पे क्या होता है? नाइट रेड होती है। सोते हुए डायमिटीज एंड ओडिसी ये मिशन एट नाइट पे निकलता है और किसको किल कर देता है? डॉलन। ओके, दे गैदर इंटेलिजेंस वहां से
उससे बातें पूछ लेते हैं। अटैक अ स्लीपिंग ट्रोजन कैंप पे अटैक कर देते हैं, शोकेसिंग देयर कनिंग एंड ब्रेवरी। तो मींस वो रात में जाते हैं तो अपनी कनिंगनेस और ब्रेवरी ऐसे शो करते हैं वहाँ पे। बैटल इंटेंसिफाइज। नेक्स्ट, यहाँ पे लीडर्स वुंड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल आप इसको रीड कर सकते हो। ये सबके सब यहाँ पे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यहाँ पे ठीक है ग्रेटेस्ट वॉरियर यहाँ पर है नहीं, हम सब लड़ रहे हैं यहाँ पे अपने घर से इतनी दूर आकर, तो कहीं ना कहीं उनका मॉरल डाउन हो जाता है वहाँ पे। द वॉल्स ऑफ एकियंस, यहाँ पे ट्रोजन अटैक कर देते हैं वॉल पर। ठीक है, डिस्पाइट द ग्रीक एफर्ट्स डिफेंड देयर वॉल, ट्रोजन ब्रीच उसको तोड़ देता है, थ्रेटनिंग द ग्रीक्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो द इमेजरी ऑफ सीज वॉरफेयर एम्फसाइज द स्टेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपको इसी तरह ध्यान रखने की ट्रोल करते हैं। द फाइट एट द शिप, यहाँ पे एक गॉड है और ये ग्रीक का साइड लेते हैं अगेंस्ट में जाके ज्यूस के। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है पोसेidon, हेल्प करता है किस चीज में, डिफेंड देयर शिप्स। ग्रीक्स की जितनी भी शिप्स हैं उनको ये डिफेंड करता है। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ ज्यूस, यहाँ पे जब पोसेidon हेल्प कर रहा होता है ग्रीक की, तो ज्यूस की वाइफ हेरा वो डिस्ट्रैक्ट करती है ज्यूस को बाय सीड्यूसिंग हिम, कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ध्यान नहीं जाएगा ज्यूस का कि पोसेidon हेल्प कर रहा है अगेंस्ट हिज विश, कि इसने ज्यूस ने मना किया था कि नहीं करनी किसी को भी इसमें इंटरवेंशन नहीं करना, तो फिर भी पोसेidon कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वे पूरे टाइम यहाँ पे सीड्यूस करते हैं ज्यूस को जब तक कि पोसेidon उसकी हेल्प ना कर ले। ठीक है, और उनकी वाइफ कौन है, हेरा। यहाँ पे आ जाएगा था टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे ज्यूस को जब पता चल जाता है अपनी नींद से उठता है तो रियलाइज करते हैं कि अच्छा हमने धोखा दिया है, हेरा ने वो भी, तो वो वापस बैटल फील्ड में जाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो ट्रोजन है वो इस टाइम पे विनर हो। ठीक है, तो ट्रोजन को उनको धोखा दिया ग्रीक की हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे ज्यूस किसकी साइड आ जाता है, ट्रॉय के साइड। द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट्स अगेन, अब वापस से जो ग्रीक अपहरण होने वाले थे वो नहीं होते, यहाँ पर ज्यूस हेल्प कर देते हैं ट्रॉय की। ओके, द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, इन विच बुक द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस हैज बीन शोन। ओके, पेट्रोक्लस बियरिंग यहाँ पे एटलीस्ट का आर्मर पहनकर एंटर कर देता है बैटल में ग्रीक्स के साथ में। ही फाइट्स वैलेंटली पर अल्टीमेटली किल्ड, और किल्ड कौन करता है, किल्ड बाय हेक्टर। ये जो ट्रेजिक इवेंट है ये कंपेल करता है क्लीस को उस फाइट में वापस आने के लिए, ड्रिवन बाय ग्रीफ एंड द डिजायर फॉर वेंजेंस। वेंजेंस यहाँ पर बदले के लिए आता है। 17th में क्या करते हैं, बैटल फॉर पेट्रोक्लस बॉडी, तो यहाँ पे पहले तो बैटल किसके लिए होती है, ग्रीक एंड ट्रोजन्स इंगेज होते हैं दोनों, स्ट्रगल किस लिए कि पेट्रोक्लस की बॉडी वापस कर दो, एक्लीस को देनी है। एक्लीस सोरोस गैल्वेनाइज द एकियंस टू रिक्लेम हिज फॉलन फ्रेंड, और वो उससे कहता है कि मुझे मेरा फ्रेंड वापस। एम्फसाइजिंग थीम ऑफ लॉयल्टी, पर्सनल कॉस्ट ऑफ वॉर, कितना क्या कॉस्ट है इस वॉर की, तो इनको अपना दोस्त होना पड़ा। 18th एक्लीस रिटर्न्स टू बैटल, अब पेट्रोक्लस की डेथ के बाद एक्लीस तो डिवास्टेटेड है, वो रिजॉल्व्स टू जॉइन द फाइट अगेंस्ट ट्रोजन, तो वो दोबारा से रिजॉल्व करता है कि मैं विड्रॉ नहीं करना, मैं वापस आ रहा हूँ एंड आई विल रिजॉइन द फाइट अगेंस्ट द ट्रोजन। ही सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हेक्टर, और उसको पता होता है कि हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मारा है, तो उसका इंपॉर्टेंट यही है कि वो रिवेंज किससे लेगा, हेक्टर से। हैज न्यू आर्मर, तो यहाँ पर वापस आने के लिए एक न्यू आर्मर बनाया जाता है। ठीक है, न्यू आर्मर कौन क्राफ्ट करता है, इसका नाम याद रखना है आपको, क्राफ्ट। ओके, आर्मर क्राफ्ट बाय हेफेस्टस गॉड ऑफ फायर है, आई थिंक यस, गॉड ऑफ फायर। और किसके कहने पर, थेटिस, उनकी मदर कहती है कि एक्लीस के लिए एक आर्मर को कर दो। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन विद एगामेम्नन, अब एगामेम्नन से ही लड़ाई थी जब वो शुरू में गया था वापस, अब यहाँ पर आके वो रिकंसाइल कर देते हैं। एगामेम्नन ऑफर्स करता है गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट देता है उसको कि ठीक है जो हमारे बीच में दरार आ चुकी है उसको ठीक कर लेता है। एक्लीस एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट ही इज प्राइमरली मोटिवेटेड, बट ही वाज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय हिज नीड, उससे रिकंसिलिएशन तो हो जाता है लेकिन मेन नीड क्या है उसकी, रिवेंज लेना, वो भी हेक्टर से, मतलब पर्सनल मोटिव। ओके, द गॉड्स जॉइन द फाइट, अब यहाँ पे ज्यूस लास्ट टाइम क्या था, ज्यूस किसके साइड थे, ट्रॉय की साइड। गॉड्स ओपनली पार्टिसिपेट, अब यहाँ पे गॉड्स ओपनली पार्टिसिपेट कर देते हैं बैटल में, अलाइनिंग विद देयर फेवरेट हीरोज, जिसको जो फेवरेट लगता है वो उसकी साइड आ जाता है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशंस इंटेंसिफाइज द कॉन्फ्लिक्ट, रिमाइंडिंग रीडर्स ऑफ द गॉड्स सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, कि रीडर्स को पता लगता है कि यहाँ पे फेट में, मॉर्टल्स के जो फेट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका भी है, गॉड का भी है, क्योंकि वे हमेशा इंटरफेयर करते हैं उसमें। द बैटल बाय द रिवर, अब रिवर में क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों आया रिवर का, जब एक्लीस बहुत ज़्यादा फ्यूरियसली फाइट कर रहा होता है ट्रोजन के अगेंस्ट में, तो बहुत ज़्यादा किलिंग होती है वहाँ पे बैटल में, कि इवन जो स्कैमेंडर रिवर है, इस रिवर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, स्कैमेंडर रिवर जो है वो पूरी की पूरी बॉडीज से भर जाती है, तो इस पे स्कैमेंडर रिवर को गुस्सा आ जाता है। ठीक है,
तो वो रेथ आ जाता है, केओस ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। तभी जब इसके मेंटर का वो आता है, गुस्सा शुरू हो जाता है रिवर है, ओके, कि मुझे जो पूरी रिवर है बॉडी से फिल हो चुकी है। जब ये आके वॉर करने को होती है तो इसके सामने कौन आ जाता है? गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर कौन था आप बताइए? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जो एक्लिस का आर्मर है वो गॉड ऑफ फायर कौन थे? हेफेस्टस। वो आके रोक देता है, ओके, तो इसके मेंटर वहां पर शांत हो जाता है। रिवर का नाम याद रखना है, डेथ ऑफ हेक्टर, रिवर गॉड का, नॉट एक्जेक्टली रिवर, रिवर गॉड, ओके। द डेथ ऑफ हेक्टर, एक्लिस कन्फ्रंट्स हेक्टर। अब यहाँ पे जब उसको कन्फ्रंट करते हैं बाहर वॉल ऑफ ट्रॉय, यहाँ पर हेक्टर अपनी वाइफ से मिलकर आ चुका है। आफ्टर फियर्स डुअल, वहाँ पे डुअल होती है, एक्लिस किल्स हेक्टर, मार देता है। डीसेक्रेट हिज बॉडी, उसकी बॉडी को वो डीसेक्रेट करता है। जिससे पेट्रोक्लस की बॉडी तो फिर भी जल्दी मिल गई थी, यहाँ पे वो उसकी जो बॉडी होती है वो डॉग्स के पीछे बांध देता है। और उस जो वॉल थी ट्रॉय की, जो पूरा का पूरा किला, उसके चारों तरफ उसकी बॉडी से ऐसे चक्कर लगवाता है, ड्रैग करता है उसकी बॉडी को। तो वो रिवेंज ले रहा होता है पेट्रोक्लस का। दिस क्लाइमेटिक मोमेंट सिग्निफाइज एक्लिस ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा क्योंकि उसका रिवेंज पूरा हो चुका है। रिवेंज एंड द ओनर, तो यहाँ पर रिवेंज भी पूरा हो गया और उनका ओनर मिल गया। कितनी बड़ी वॉर में इतने सारे, ऊपर भी बैटल में किलिंग हो गई ट्रोजन्स की। यहाँ पे हेक्टर जो मेन हीरो था किसकी साइड से? ट्रोजन वॉरियर, ओके, हेक्टर मेन वॉरियर में था। मतलब फ्यूनरल ऑफ पेट्रोक्लस, जब एक्लिस अपना रिवेंज ले लेता है हेक्टर से, तब जाके पेट्रोक्लस का फ्यूनरल होता है, ओके। एक्लिस मॉन्स पेट्रोक्लस ऑर्गेनाइज ग्रैंड फ्यूनरल, तो तब जाके वहाँ पे फ्यूनरल किया जाता है। वहाँ पे गेम्स अरेंज होते हैं उसके ऑनर में, सेलिब्रेट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप। गेम्स इलस्ट्रेट द वैल्यूज ऑफ ऑनर, कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑनर की वहाँ पर। रिस्पेक्ट फॉर द डेड एंड द कंट्रास्टिंग विद द ब्रूटैलिटी ऑफ द वॉर, यहाँ पर फ्यूनरल के बाद जो हेक्टर के फादर हैं, हेक्टर के फादर कौन है? प्राइम, ओके। प्राइम आते हैं एक्लिस के पास और बैक करते हैं कि प्लीज हेक्टर की बॉडी को रिटर्न कर दो, क्योंकि हेक्टर भी वॉरियर है, उसको भी रिस्पेक्ट पे करनी है लास्ट में जब वो मरने के बाद उसकी। देयर मीटिंग इज पॉइगनेंट मोमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्लिस का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा कि एज अ फादर जब प्राइम से बात करते हैं कि प्लीज़ शेयर्ड ग्रेव, कि तुम्हें भी दुख है। एक्लिस ने पेट्रोक्लस को खोया है और प्राइम ने हेक्टर को, तो कहते हैं कि जैसे तुम्हें इसका दुख है मैं भी, हम दोनों ही सेम है, यहाँ पे दोनों को ही लॉस हुआ है, ओके। तो यहाँ पर प्राइम आते हैं और हेक्टर से बात करता है कि वापस दे दो बॉडी को। एक्लिस मूव बाय प्राइम प्लीज, तो यहाँ पे आपको एक्लिस का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वो हेक्टर की बॉडी को रिटर्न कर देता है। शो केसिंग द थीम ऑफ मर्सी, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? मर्सी। जब एपिक शुरू हुआ था तो एपिक में आपने शुरू में क्या देखा था? रेथ ऑफ एक्लिस। और जब लास्ट में आपने क्या देखा? मर्सी ऑफ एक्लिस, रिकंसिलिएशन अमिस्ट द वायलेंस ऑफ वॉर। इतना ज़्यादा वायलेंस है, उस वायलेंस के बीच में क्या है? आपकी रिकंसिलिएशन, ओके। तो यहाँ पर आपकी एपिक खत्म होती है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इन नेक्स्ट सेशन, आज का हो चुके, नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द ओडिसी, ओडिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, थीम्स, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट, एंड ओडिसी के बेस टेक्स्ट पर जो बेस्ड वर्क्स लिखे गए हैं नेक्स्ट, उसमें हम वे सारे वर्क्स एक बार गो थ्रू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइटर एंड द वर्क नेम। ऑल्सो वी विल डू सम MCQ practice, okay, Iliad Tale, okay, in next session. So that's all for today. We will meet in the next session. Don't forget to subscribe to the channel and like the video. Okay, thank you. Thank you.